श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। विचार जब तात्पर्य युक्त होता है तो उन विचारों को चिंतन कहते हैं, और यदि विचार केवल रोग के रूप में होता है तब उसको चिंता कहते हैं। दोनों विचार ही है। जैसे किसी के पैर को एलिफेंटाइटिस हो गया तो पैर मोटा हो गया, और दूसरी व्यक्ति ने बड़ी मेहनत करी और दौड़ा भागी करी, हेल्थ बनाई तो उसका भी पैर मोटा हो गया। लेकिन एक के पैर का मोटा होना यह रोग है और दूसरे का स्वास्थ्य है। इसी प्रकार से विचार तो सभी विचार ही है, लेकिन इन विचारों का तात्पर्य क्या है? यदि हम ऐसा विचार करें कि जिसके द्वारा हम अपने दुखी होने को जस्टिफाई करें तो उसको चिंता कहेंगे, और यदि हम ऐसा विचार करें कि जिन विचारों के द्वारा हम अपने ही द्वारा जो विचारों में बंधे गए हैं उन विचारों के बंधन को हम काट सके तब उन विचारों को हम कहेंगे कि यह चिंतन हो रहा है। उपनिषद के विचार चिंतनात्मक होते हैं, और बाकी के जो विचार है वो हमको चिंता में फंसाते हैं। इसीलिए उपनिषद का अध्ययन करने के पहले ये बात स्पष्ट होवे कि हम ये जो अध्ययन कर रहे हैं या हमको जो लग रहा है कि हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, काहे के लिए जी रहे हैं? यदि हमारे जीवन की प्रक्रिया जगत से आनंद के प्राप्ति की अभिलाषा है तो हम संसारी हैं, और यदि हमारे जीवन की प्रक्रिया अपने हृदयस्थ आनंद को अभिव्यक्त करने की तैयारी है तो हम साधक हैं। देखो, जहां आनंद की भीख मांगेंगे वो भिखारी है, जो आनंद का वितरण करेंगे वो अनुभव आनंद। देखो महाराज, अब हम भिखारी होकर के कब तक रहेंगे इस दुनिया में? इसीलिए यहां यह जो विचार है इसलिए है कि एक ही तत्व उपाधियों के कारण अन्य रूप में प्रतीत हो रहा है। ये मूल विचार है। इसीलिए आत्मा वा इदमेव अग्र आसीत्, और यह जो आत्म तत्व है यह अपना स्वरूप होने से इसको प्राप्त नहीं करना है। फिर क्या है? इसके बारे में जो अप्राप्ति की एक कल्पना है अविद्यावश, इस अविद्या का नाश होने से हम अपने स्वरूप को स्वयं ही पहचान लेंगे। इस प्रकार से सूत्रित शास्त्रार्थः ओम इति एव आत्मानम् उपासित तस्य च व्याचिख्यासितस्य सार्थवादेन तदाहु यद् ब्रह्म विद्या इत्यादिना संबंध प्रयोजने अभिहिते। तो शुरू हो गया ओम इति एव उपासित। तो हमको उपासना किसकी करनी है? विषयों की नहीं, माने भोग निवृत्त हो गया। भिन्न भिन्न देवताओं की नहीं, माने हमारी उपासना निवृत्त हो गई। विषयों का भोग किस लिए करते हैं? ताकि हमें आनंद मिले। देवताओं की उपासना किस लिए करते हैं? इसलिए कि हमको तो चाहिए लेकिन हम अधिकारी नहीं है, तो क्या करें? जैक लगाए। तो वो जैक लगाने के लिए हम भगवान की भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना करते हैं।
और उपासना में क्या कहते हैं कि देखो मुझे पता है जी हमको तो एडमिशन मिल ही नहीं सकती, लेकिन कुछ कोटा बिटा कुछ नहीं है क्या, तो फिर वहां हमको जुगाड़ करा करके वो वस्तु दी जाती है। देखो जो शास्त्र में कहानी आती है ना, एक अमुक अमुक ब्राह्मण था, भागवत के महात्म्य में आती है कहानी, आत्मदेव उसका नाम, और वो अपने में परिपूर्ण है, लेकिन उससे कल्पना करे कि मैं अपूर्ण हूं। अब कौन करे इसको ठीक? आप ही की तो कल्पना है, हमारी कल्पना होती है ना कि सिगरेट पीने से बड़ा अच्छा होता है, कल्पना ही है। तो हम कल्पना करके सिगरेट पीना शुरू करते हैं, बाद में वही सिगरेट हमको पीना लग जाती है, और फिर हम महात्माओं के पास आते हैं, महात्मा जी आप आशीर्वाद करो। क्या आशीर्वाद करो? हमारी सिगरेट छूट जाए। तो इसी प्रकार से हम ही कल्पना करते हैं कि हमारी शादी हो जाए, काहे के लिए? सुखी नहीं हो क्या? तो हम केवल कल्पना के ही माध्यम से अथ अन्या देवान उपासते, तो अविद्यायाच संसार अधिकार कारणत्व उक्तम। तो संसार क्या है कि हम जगत से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, और इसीलिए स देवानाम पशुवत, तो यह जो भिन्न भिन्न देवता है उनको आहुति दी जाती है ताकि उनका जीवन चले। अब यहां उदाहरण जो दिया था कि मनुष्य अपने लिए गाय भैंस रखता है, और यह गाय भैंस रखने के पश्चात किस लिए रखता है ये गाय भैंस? ताकि उसको दूध दही इत्यादि मिले। तो वो गाय भैंस की रक्षा उनके प्रति प्रेम है इसलिए थोड़ी है, उपयोगी है इसलिए। देखो इसी प्रकार से ये देवता लोग हमारी रक्षा इसलिए करते हैं कि हम उनकी उपासना करके उनको आहुतियां देते हैं ताकि उनका जीवन बना रहे, और फिर अपना जीवन बनाए रखने के लिए ये देवता लोग इन उपासकों को आशीर्वाद देते हैं कि तुम बहुत जियो और मेरे लिए काम करते रहो। इसीलिए कहते हैं कि शास्त्रों में कि जितने भी देवता हैं वो बड़े बड़े विघ्न लाते हैं साधकों के जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार से। तो कौन सा विघ्न है? विघ्न यही है कि हमको कुछ चाहिए। सबसे बड़ा विघ्न यही है हमारे अंतःकरण में कामना का उदय होना। अच्छा महाराज, तो जो अविद्वान है, जिसने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना है, अब उसके बारे में विचार आता है, और इस विचार का प्रयोजन क्या है? विचार का प्रयोजन ये है कि ये सब का सब जो हो रहा है ना, इसके पीछे एक ही तत्व है। उस एक तत्व के प्रति समर्पित होने के लिए ये विविधता का पूर्ण रूप से वर्णन और विश्लेषण जब हो जाएगा, तब हम जाकर के उस एक तत्व के प्रति समर्पित हो पाएंगे। तो ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् एकमेव तदेकं सन् न व्यभवत तश्रेयो रूपम अतिसृजत क्षत्रं च यानि एतानि देवत्राः क्षत्राणि इंद्रो वरुण सोमो रुद्र पर्जन्यो यमो मृत्यु ईशान इति तस्मात् क्षत्रात् परं नास्ति तस्मात् ब्राह्मणः क्षत्रियम् अध उपास्ते राजसूये क्षत्र एव तद्यशो ददाति सैषा क्षत्रस्य योनिर्यद् ब्रह्म तस्मात् यद्यपि राजा पर्वतां गच्छन्ति ब्रह्म एव अंततः उपनिश्रयति स्वाम योनिं यौ एनं हिनस्ति स्वाम च योनिं ऋच्छति स पापीयान् भवति यथा श्रेयां सा हिंसित्वा। अब यहाँ बताते हैं कि परमात्मा की जो परब्रह्म परमात्मा है, ब्रह्मवा इदम अग्र आसीत्। तो इस सृष्टि के प्रारंभ में, अब ये जब वाक्य आता है इस सृष्टि के प्रारंभ में, ये वाक्य इसलिए आता है कि हम सृष्टि में फंसे हैं। देखो, यदि हमको ऐसी भ्रांति है कि ये सांप है
और हमको यदि बताना हो किसी समझदार व्यक्ति के द्वारा तो क्या कहेगा, ये सांप पहले रस्सी ही था। तो क्या सांप था क्या वहां? माने तुम्हें जो सांप का दर्शन हो रहा है, यह भ्रांति जिस अधिष्ठान पर आधारित है वह अधिष्ठान सत्य है, सांप सत्य नहीं है। तो फिर सांप की बात क्यों करी? क्योंकि हम सांप में फंसे हुए हैं, इसलिए। इसीलिए ब्रह्म वा इदम अग्रे आसीत, तो इस संपूर्ण सृष्टि के पहले परब्रह्म परमात्मा था। और तब एकम सन न व्यभवत, और वो केवल अकेला ही होने के कारण अपने आप को प्रकट नहीं कर पाया। फिर उसने क्या किया? तश्रेयो रूपम अत्यसृजत, फिर उसने अतिशयता से क्षत्रिय को प्रकट किया। क्षत्रिय दो प्रकार के होते हैं, एक कारणात्मक और दूसरे कार्यात्मक। तो कारणात्मक माने देवता रूप क्षत्रिय कौन है? तो उन्होंने शुरू कर दिए देवताओं में जो है देवत्रा क्षत्राणी इंद्र वरुण सोम रुद्र पर्जन्य यम मृत्यु ईशानः, ये भिन्न भिन्न जो देवता है ये क्षत्रिय देवता है। अच्छा, उनको निर्माण करने के बाद फिर क्षत्रिय की महत्ता दिखाने के लिए कहते हैं तस्मात् क्षत्रात् परम नास्ति तस्मात् ब्राह्मणः क्षत्रियम अधः तदुपास्ते राजसूये, क्योंकि यह ब्राह्मण स्वयं अपने आप में कुछ भी नहीं कर सकता, इसीलिए क्षत्रिय की निर्मिति करी। और जब राजसूय यज्ञ होता है तो राजा तो बैठता है सिंहासन पर, और जो ब्राह्मण जो पुरोहित ये पूजा इत्यादि करवा रहा है यज्ञ, वो नीचे बैठता है, क्योंकि क्षत्रिय ही श्रेष्ठ है। अच्छा, इसके पश्चात कहते हैं लेकिन ये यज्ञ इत्यादि कैसा करना है ये कौन बता रहा है? ये तो ब्राह्मण ही बता रहा है। इसीलिए राजा बड़ा अपने आप को श्रेष्ठ और ऊंचा समझे कि जिसके कारण सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी जब ये राजसूय यज्ञ पूरा हो जाता है तो उसके प्रसाद लेने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए उसी राजा को फिर ब्राह्मण के चरणों में आकर के सर झुकाना पड़ता है, क्योंकि क्षत्रिय की जो योनि है यह ब्राह्मण ही है। क्योंकि सबसे पहले ब्रह्म से ब्राह्मण निर्माण हुआ, माने पहले ज्ञान प्रकट होता है और फिर कर्म प्रकट होता है। देखो, पहले ज्ञान प्रकट होता है बाय 1 मैट्रेस एंड गेट 2 पिलोज फ्री। तो हमने देख लिया टीवी पर, ज्ञान प्रकट हुआ। उसके बाद फिर कर्म प्रकट होगा। देखो, एक बार मैं कहीं गया था दूसरे देश में, वहां जाने के बाद मैंने उस अम्मा से पूछा, अम्मा आप यहाँ अभी अभी आई हो क्या? 2-4 महीने हो गए। स्वामी जी आपको कैसे पता चला? हमने कहा क्योंकि 2-3 चीजों से, तुम्हारे जितने भी ये रिमोट कंट्रोल है ये प्लास्टिक में लपटे हुए अच्छी तरह से रखे हुए हैं। दूसरी बात, ये जितने भी कूपन आते हैं, फ्री कूपन, ये काट करके स्टेपल करके तुमने यहाँ रखे हैं। ये सब जो लक्षण है तो पहले ज्ञान, उसके बाद क्रिया, माने बिना ज्ञान की क्रिया हो ही नहीं सकती। इसलिए यदि क्रिया के पीछे ज्ञान का अनादर करें तो ये सबसे बड़ा अपमान है। इसलिए यहां बताते हैं कि तस्मात् यद्यपि राजा परमताम गच्छति, यद्यपि राजा क्षत्रिय अपने जीवन में राजसूय यज्ञ इत्यादि करके बड़ी बड़ी चीजें हासिल कर सकता है, फिर भी उसको ये नहीं भूलना चाहिए कि उसकी योनि, ये जिसके कारण हो रहा है वह ज्ञान, वह ब्राह्मण वर्ण श्रेष्ठ है। इसीलिए ब्राह्मण की रक्षा करना यह क्षत्रिय राजा का अत्यंत महत्व का कर्तव्य है। ब्राह्मणा सन्तु निर्भयाः। देखो, जिस समाज में ब्राह्मण माने ज्ञान का आदर नहीं होता, वहां भारतीय लोकशाही
जिस नाम से कहते हैं वो गुंडाशाही शुरू हो जाती है। देखो महाराज, तस्मात् यद्यपि राजा परमताम गच्छति ब्रह्म एव अंततः उपनिश्रयति स्वाम योनिम स हिनस्ति। तो उसको अल्टीमेटली इस ब्राह्मण के पास ही आना है। अब इस प्रकार से ये मंत्र हुआ। इसके पश्चात यह जो ब्राह्मण है यह क्षत्रिय की योनि होने के कारण यदि वो ब्राह्मण का ही नाश करता है, माने अपने जीवन में ज्ञान का यदि वो अनादर करता है, तो उसके ऊपर में कोई नियंत्रण नहीं रहेगा। फिर जो अच्छा लगता है वो हम करने लग जाते हैं, जो अच्छा होता है वो हम नहीं करेंगे। तो हम पर ज्ञान का नियंत्रण लाने के लिए ब्राह्मण की आवश्यकता है। अब इसके पश्चात आगे कहते हैं, क्षत्रिय सृष्टेपि स नैव व्यभवत् स विषम असृजत जानि एतानि देवजातानि गणशः आख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वदेवा मरुत इति। अब उस ब्रह्म ने क्षत्रिय को निर्माण करने के बाद भी अच्छी तरह से विस्तार से अपने विभूति को प्रकट करना अभी उसको पूरा नहीं अच्छा लगा, अभी कुछ कमी है। देखो, जैसे हम किसी के यहाँ जाते हैं तो खाना खाने के लिए बैठेंगे तो लोग भिन्न भिन्न चीजें रखते हैं। कोई चांदी की थाली लगेगा, कोई कुछ रखेगा, कुछ रखेगा, और फिर दूसरा आएगा, नहीं 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 ऐसा नहीं, दूसरा स्वामी जी के लिए नई थाली लाइए, इसको हटाओ, हाऊ। और फिर मुझे खाने दो बाबा, क्यों परेशान करते हो। इसी प्रकार से यह क्षत्रिय का निर्माण होने के बाद फिर भी अपनी विभूति को प्रकट करने के लिए आवश्यकता पड़ी, तो उसी ब्रह्म ने विभूति युक्त कर्म में संभव नहीं था, तो वित्त उपार्जयितुम अभावात्, क्योंकि कोई भी कर्म करने के लिए वित्त की पैसे की आवश्यकता होती है, और इसलिए कर्म साधन वित्त उपार्जनाय विषम असृजत। फिर उन्होंने बलियों की उत्पत्ति करी। बनिए माने वैश्य, वैश्य की उत्पत्ति करी। और कहा पुनः सौवित, अब ये वैश्य कौन है, तो यानी देवजातानी स्वार्थे निष्ठा यह एते देवजाति भेदा इत्यर्थः। जो स्वार्थ में प्रवृत्त होते हैं वो वैश्य होते हैं। देखो कैसे वैश्य होते हैं, वो जब कहीं दान करेंगे तो कितना इनकम टैक्स रिबेट मिलेगा, जो दान हो रहा है उसमें भी किस प्रकार से बचा सकते हैं। इसीलिए ये बड़े ग्रुप में रहते हैं। कारपोरेट ऑफिसेस आर वैश्य। तो कहते हैं गणशः गणम आख्यायन्ते कथ्यन्ते गण प्रायः विशः। तो जितने भी वैश्य है वो सब इकट्ठे होकर के अपना कार्य करते हैं। कौन से हैं, माने न एक शाह, अकेले नहीं। तो जैसे वसवहा, वसु अष्ट है, अष्ट वसु। उसके बाद एकादश रुद्राहा, रुद्र जो है वो 11 है। उसके बाद द्वादश आदित्याः, 12 आदित्य है। विश्वे देवाः, और 13 विश्वदेव है। उसके बाद जो मरुत है वो 49 है, 49 है। इस प्रकार से ये ग्रुप में रह करके इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन करने में अर्थ का उपार्जन करते हैं। तो यह हो गया कारणात्मक स्थिति, और यही कारण से जो मनुष्यों में व्यक्त होते हैं वह वैश्य जाति निर्माण हुई। इसीलिए वैश्य हमेशा मिले जुले रहते हैं। आप देखेंगे वैश्यों के घरों में जाकर के कितनी बड़ी बड़ी फैमिलीज है, बड़ी प्यार से साथ साथ रहते हैं, क्योंकि उनका मूल क्या है, पैसा, बाकी सब ठीक है। इसीलिए उन्होंने फिर इस वैश्य को निर्माण किया। आगे कहते हैं स नैव व्यभवत् स शौद्रम वर्णम असृजत पूषणम इयम वै पूषेयम ही इदम सर्वम पुष्यति यदिदम किंच। फिर उस परमात्मा ने अपने सभी विभूति युक्त कर्म को प्रकट करने के लिए देखा, अब ज्ञान तो है,
शक्ति भी है, पैसा भी है, लेकिन भांडे वाली नहीं है। देखो आज हमारे बंबई की जो बड़ी समस्या है वो है भांडे वाली। बाई आईच नहीं, इसीलिए इन्होंने अपने गांव का नाम भी मुंबई रख दिया। यहां पत्नी का कहाँ महत्व है ना, यहां पति का कहाँ महत्व है। एक घर में शादी का चल रहा था और उस लड़की ने किस कारण से ना कह दिया, मुझे उन लोगों ने बताया। बोले इनके यहाँ बाई नहीं आती तो मैं नहीं शादी करूंगी, क्योंकि शादी के बाद भी यही बाई बन जाएगी, मैं नहीं करना चाहती। शूद्र का तात्पर्य है कि सपरिचारिक अभावात पुनः अपि न व्यभवत स शूद्रम वर्णम असृज। शूद्र एवं शूद्र। शूद्र किसको कहते हैं? सभी गवर्नमेंट सर्वेंट को शूद्र कहते हैं। जैसे अपनी एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस है ना, दैट एयरलाइन इज मेंट फॉर देयर स्टाफ, वो पैसेंजरों के लिए थोड़ी है। इसलिए आप उसमें चले जाओ, यद गत्वा न निवर्तन्ते, दूसरे बार कभी नहीं जाओगे आप उसमें। ठीक? कारण क्या है? यह शूद्र प्रवृत्ति है। शूद्र प्रवृत्ति क्या है? बिल्कुल आलस, हाँ ये करो भाई, कर दिया, तो फिर अपना बीड़ी भी निकले थे। इसीलिए काम करने के लिए, मेहनत करने के लिए, सेवा करने के लिए उन्होंने शूद्र की उत्पत्ति करी। कहा पुनः सौ शूद्र वर्ण पूषणम पुष्यति इति पूषा। तो जो सबकी सेवा करता है, पोषण करता है, उसको कहते हैं जैसे पृथ्वी पूषा। जैसे पृथ्वी ही हमारा सबका पालन पोषण करती है, तो जब पृथ्वी शूद्र है। और इसके पश्चात इस पृथ्वी पर जो भी कुछ है, इन सब का पालन पोषण करने वाली पृथ्वी शूद्र है। इस प्रकार से इस संपूर्ण विश्व में अब देखो 4 तत्व प्रकट हुए। कारण के दृष्टि से देखो तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण इसको कहते हैं। वर्ण माने जिसके द्वारा वर्णन होता है उसको वर्ण कहते हैं। तो ब्राह्मण वर्ण क्या हो गया? जहां ज्ञान की प्रधानता है वह ब्राह्मण वर्ण हो गया। और क्षत्रिय वर्ण क्या हो गया? जिसमें लीडरशिप की या कर्म की निरपेक्ष भावना से प्रधानता है, वह क्षत्रिय हो गया। फिर शूद्र क्या हो गया? जहां ट्रेडिंग की और पैसे की, वित्त उपार्जन की, उसकी जुगाड़ करने की क्षमता है, वह वैश्य हो गया। और जो कुछ भी नहीं कर सकते वो गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन कर लेते हैं, शूद्र हो गए। 4 बात। तो कारणात्मक 4 वर्ण और कार्यात्मक 4 वर्ण। देखो अब हमारी दृष्टि कहां जाती है? भेद में जाती है। लेकिन पहले हमने क्या बताया? एक ही परब्रह्म परमात्मा ज्ञान की उपाधि से ब्राह्मण कहा गया है, कर्म की उपाधि से क्षत्रिय कहा गया है, वित्त उपार्जन की उपाधि से वैश्य कहा गया है, और सेवा की उपाधि से उसी को शूद्र कहा गया है। तो हमारा ध्यान यदि भेद में, अलगाव में फंसा हुआ है, तो हम इसी को लेकर के एक तूफान खड़ा कर देंगे। 4th अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। देखो यह गुण और कर्म, ज्ञान की प्रधानता है, और अध्ययन या पूजा पोथी इत्यादि इसकी प्रधानता से जिसका जीवन है वह ब्राह्मण है। गुण कर्म विभागशः। किसी प्रकार से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इन्होंने ये 4 वर्ण निर्माण करे ताकि जीवन सुचारू रूप से चले। अब देखो यह जो अपने पुरुष सूक्त में आता है, ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहु राजन्य कृतः ऊरु तदस्य यद वैश्यः और पद्भ्याम शूद्रो अजायत। तो ये 4 वर्ण जो है ये हमारे प्रत्येक के व्यक्तित्व में है। ज्ञान प्रधान हमारे व्यक्तित्व का जो पहलू है वह ब्राह्मण है। जो
कर्म करने के प्रधान है वह क्षत्रिय है, और जो मध्य प्रदेश को बढ़ाने में लगा है वह वैश्य है, और जो सुबह सुबह घूमने को चला जाता है खामोखा वो शूद्र है। घर में बैठ के प्रभु का नाम लो, नहीं, घूमने जाएंगे वो। इस प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि में इन चार तत्वों का प्राधान्य है और इन चारों के द्वारा यह सृष्टि चल रही है। अब इसमें कहाँ शास्त्रों में बताया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों को एक दूसरे का द्वेष करके अपने आप में लड़ाना चाहिए, कहीं नहीं बताया। अच्छा महाराज, जब ये सबको अपना अपना विभाग से निर्माण कर लिया भगवान ने, फिर स नैव व्यभवत् तश्रेयो रूपम अत्यसृजत धर्मम तदेतत् क्षत्रस्य क्षत्रम यत्तद्धर्म तस्मात् धर्मात् परम नास्ति अतः अबलीयान् बलीयान् समाशं सते धर्मेण यथा राजन्या एव यो वै स धर्मः सत्यं वा एतत् अस्मात् सत्यं वदन् आहुः धर्मं वदति इति धर्मं वा वदन्ते सत्यं वदति इति एतद्धि एतद् उभयं भवति। अब यहां बताते हैं कि ये सब निर्माण होने के बाद भी क्षत्रिय अपने बाहुबल से यदि उसके ऊपर नियंत्रण नहीं हो तो वो भयानक गुंडागर्दी शुरू कर देगा, क्योंकि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन चारों में क्षत्रिय सबसे बलवान है, और यदि बलवान व्यक्ति पर नियंत्रण नहीं हो तो यही बलवान व्यक्ति सबके लिए आधार के स्थान पर एक अड़चन निर्माण हो जाता है। देखो, तो भगवान ने सोचा कि अपनी विभूति प्रकट करने के लिए, भगवान की विभूति क्या है? भगवान की विभूति है आनंद। इस आनंद को प्रकट करने के लिए भगवान ने सोचा कि देखो, ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो हो गए, यह ब्राह्मण तो कुछ नहीं करेगा, ये ज्ञान प्रधान है, वैश्य तो स्वार्थ में लगा हुआ है, इसीलिए वो अपने में ही फंसा रहेगा, शूद्र का तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको एक तनख्वाह दे दो तो खुश हो जाता है। प्रॉब्लम आता है ये क्षत्रियों का। तो इन क्षत्रियों पर नियंत्रण लाने के लिए फिर भगवान ने सोचा क्या किया जाए, और इसीलिए उन्होंने धर्म की उत्पत्ति करी। देखो, तो स चतुर्सृष्ट्वापि वर्णान एव व्यभवत् उग्रत्वात् क्षत्रियस्य अनियता शंकया। तो ये चार वर्णों में क्षत्रिय उग्र होने के कारण उसके ऊपर नियंत्रण लाना बड़ा जरूरी है। और देखो, दो प्रकार का नियंत्रण होता है। एक नियंत्रण जो बाहर से हम पर लादा जाता है, जैसे इनकम टैक्स रूल्स, और जो नियंत्रण स्वयं होकर के हम अपने पर लागू करते हैं, जैसे त्याग। देखो, इनकम टैक्स में और त्याग में क्या फर्क है? इनकम टैक्स हमारे ऊपर लादा जाता है, त्याग हम स्वयं होकर के स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार से धर्म का नियंत्रण स्वयं स्वीकृत नियंत्रण है, और जिस व्यक्ति का जीवन धर्ममय होता है उसके जीवन में बंधन का अनुभव कभी नहीं आता। हमें बंधन का अनुभव तब आता है कि जब हम अपने धर्म के अनुसार जीवन जीना इसको एकदम अटपटा मानने लग जाते हैं। अब देखो, यदि पति ने अपना धर्म निभाया, पत्नी ने अपना धर्म निभाया, पुत्रों ने अपना धर्म निभाया, तो हरेक ने अपने अपने धर्म निभाने से क्या होगा? हरेक ने अपने कर्तव्यों का पालन किया है, और प्रत्येक व्यक्ति जब अपने कर्तव्यों का पालन करेगा तो उस पर जो अन्य व्यक्ति अवलंबित है उनके अधिकार उनको अपने आप मिल गए। यही तो सिद्धांत भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में भगवान बताते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन हम सब लोग हमेशा अपने अधिकार की बात करते हैं। देखो, इस अधिकार की बात करने से ही हमारे केरला और बंगाल का सत्यानाश हुआ है। देखो, कहते हैं कि वहां क्या कहते हैं, कम्युनिज्म। काहे का कम्युनिज्म है? आलसी पर नहीं ना, स्वयं भी नहीं करेंगे, दूसरे को भी नहीं कुछ करने देंगे। इसीलिए
यह स्वयं पर नियंत्रण होना अत्यंत आवश्यक है और अपने पर नियंत्रण लाने के लिए परमात्मा ने धर्म की नियुक्ति करी। और इसीलिए जब तक के हमारे हृदय में धर्म का अनुष्ठान नहीं होगा तब तक के हम अपने पर नियंत्रण नहीं लाएंगे, और जब तक अपने पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक के हम मनुष्य के जैसे नहीं रहेंगे। देखो, अच्छा, और हम देखते भी है ना कि जगत में कोई निर्बल व्यक्ति हो तो वो अपना कार्य करने के लिए किसी सबल व्यक्ति के पास जाकर के उसकी मदद लेकर के अपना कार्य पूरा करता है। इसी प्रकार से इस जगत में यदि हम धर्म का आधार लेवे, धर्मो रक्षति रक्षितः, यदि हम अपने जीवन में धर्म का आधार ले ले तो यही धर्म हमारी रक्षा करेगा। इस प्रकार से भगवान ने इस धर्म का निर्माण किया, और इसीलिए कहते हैं कि यो वही स धर्मो व्यवहार लक्षण लौकिक ही व्यवह्रियमाण सत्यम वही तत्। तो व्यवहार में जैसे जैसे हमारे व्यवहार के नियम इत्यादि है उसके अनुसार अपना जीवन चलावे तो लोग कहेंगे कि हाँ भाई ये सत्य पुरुष है। और सत्यम वही तत्, सत्यमिति यथा शास्त्रार्थतः, और सत्य की प्रतिष्ठा अपने मन से नहीं होती, शास्त्र के सिद्धांत से होती है। और इसीलिए एवं अनुष्ठीयमानो धर्म नामा भवति शास्त्रार्थत्वेन ज्ञानम ज्ञायमानस्तु सत्यम भवति। इसीलिए जो आचरण में लाया जाए उसको धर्म कहते हैं, और जो शास्त्र की सम्मति है उसको सत्य कहते हैं। देखो कितनी दो महत्व की बात है। तो हमारा जो जीवन का आचरण है इसकी नींव क्या है? हमको ऐसे लगता है इसलिए करना है क्या कि यह शास्त्र सम्मत है? देखो, हमको ऐसे लगता है कि उधर का रोड खाली ही था तो क्यों न उधर से जाए, लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं कि तुमको बाएं तरफ से ही चलाना है, दाहिने तरफ से रोड खाली है तो भी मत जाओ। लेकिन उसमें क्या गलती है? खाली तो पड़ा है। देखो, ये कोई विचार करने की प्रक्रिया नहीं है। इसीलिए परमात्मा ने यह जीवन में दो महत्व की बातें हैं। एक, हमारा जो आचरण है वह सत्य पर प्रतिष्ठित होवे, और सत्य वो है कि जो शास्त्र सम्मत नियम हो वही सत्य है। इन दोनों का आचरण करके तो उभय विवेक ज्ञा धर्म वदति थी, प्रसिद्धम लौकिकम न्यायम वदति थी। इसीलिए जो व्यक्ति सत्य का आचरण करता है उसको कहते हैं कि यह व्यक्ति धर्ममय है, और जिसके जीवन में धर्म की प्रतिष्ठा है कहते हैं कि यह सत्य का आचरण कर रहा है, क्योंकि दोनों ही एक ही है। कर्म के दृष्टि से जिसको धर्म कहते हैं, ज्ञान के दृष्टि से उसी को सत्य कहते हैं। तो जीवन में ये दो शक्तियां हैं, ध्यान से सुनना, ये बहुत सूक्ष्म विषय है। एक है क्रिया शक्ति जो धर्ममय होती है, धर्म हमेशा कर्ममय होता है, और दूसरी है ज्ञान शक्ति, वह सत्य रूप होती है, माने शास्त्र के अनुसार होती है। तो हमारे जीवन की दो शक्तियां जो है, एक है ज्ञान और दूसरा है कर्म। क्या हमारा कर्म ज्ञान को ही अभिव्यक्त कर रहा है, और क्या हमारा ज्ञान ही कर्म में अभिव्यक्त हो रहा है? यदि ज्ञान और कर्म एक दूसरे के सहायक नहीं होंगे तो दोनों में तफावत आ जाएगी। देखो, तो जैसे हमारी जो उंगलियां है दो एक ही स्थान से प्रकट हो गई पंजे से, तो ये जो दो उंगलियां है इसमें देखेंगे आप, जितनी ये पंजे के पास होती है उसका अंतर कम होता है, और जैसे ये पंजे से दूर चली गई इन दोनों का अंतर बढ़ गया। कल्पना करो, ये हो गई 1 मील की और ये उंगली हो गई 1 मील की, तो इन दोनों के बीच में का अंतर कितना बढ़ जाएगा? जितना इन दोनों के अंतर का बीच में का अंतर बढ़ जाएगा उतना हम अपने स्वरूप से दूर हटेंगे। इसीलिए अपने जीवन में ज्ञान का
आदर जब हम स्वयं करेंगे तब हमारी सत्य की निष्ठा होती है। देखो महाराज, अब हमारी स्थिति क्या है? ज्ञान है, सुबह 4 बजे उठ करके नहा धो करके ध्यान करना चाहिए, ज्ञान है। सुबह होती है 4 o'clock ऑल्सो, नींद भी खुलती है। आज तो कभी उठे नहीं तो क्या फर्क पड़ा, एकदम बढ़िया बारिश हो रही हूँ, और फिर हमेशा के 9 बजे उठे, बताने मम्मी क्या हो गया, मैं आज भी नहीं उठ सका। कुछ दिनों के बाद अपने बारे में निर्णय जाहिर हो जाता है, आई एम गुड फॉर नथिंग। कारण क्या है? जब हम अपने ज्ञान का आदर अपने आचरण में नहीं करते तो व्यक्ति का आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है। देखो, इसीलिए लोगों के चक्कर में मत पड़ो, हमको सुधरना है अपने आप को। देखो, कई बार मालूम है सबको कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन आई कांट स्टॉप एंग्री, ओके, यू हैव टू एक्सेप्ट मी एज आई एम। ये भी गुस्से से, ये तो प्यार से कहो। तो धीरे 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 व्यक्ति के जीवन से आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। जिस व्यक्ति के जीवन में आत्मविश्वास नहीं है वो दुनिया में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। कि नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः न च प्रमादात् वाप्यलिंगात्। मुंडकोपनिषद कहती है यह आत्म तत्व बलवान के लिए है, इट इज नॉट फॉर दोज हु आर ड्रॉप आउट फ्रॉम द लाइफ। कई लोगों के दिमाग में ये भ्रांति होती है, दोज हु आर गुड फॉर नथिंग दे आर गुड फॉर बाबा जी। घरों में डांटते भी है, मुझे लगता है ये पढ़ लिख नहीं रहा, बाबा जी हो जाएगा। इसीलिए यहां जो मुख्य बात बता रहे हैं, जब धर्म के अनुसार हमारा आचरण होता है तो उसी के जीवन में सत्य की माने ज्ञान की प्रतिष्ठा होती है। कैसे? अपने ऊपर हम स्वयं नियंत्रण स्वीकार करते हैं और उसको अप्लाई करते हैं। देखो कितनी सहज बात हो गई। समझो सुबह उठ करके हम आपके उदाहरण दे, हमारी एक अम्मा है वहां के न्यूजीलैंड की, हम हमेशा उनके आ रहे थे। अब 4 प्राणी है घर में, पति पत्नी लड़का लड़की। उनके घर में कभी भी फ्रिज में खाना नहीं होता, कभी भी। सब काम करते हैं, बट दैट लेडी इज सो मेथोडिकल एंड सिस्टमैटिक। सुबह उठ करके नहा धो करके थोड़ी बहुत पूजा पोथी कर लेती है और चारों के 4 टिफिन फटाफट फटाफट बन जाते हैं, फ्रिज में कुछ नहीं। बाकी जगह चले जाओ तो SFF फ्रिज में से निकाल करके उसको जैसे मुर्दे को इलेक्ट्रिक के ओवन में रखते हैं ना जलाने के लिए, वैसे उसको माइक्रोवेव में रखते हैं और फिर वो जला हुआ जो मुर्दा है अन्न का पिंडदान करने के लिए आपके सामने रख देते, खाओ कौवे के जैसे। अब मैंने उसको कहा कि अम्मा तुम इतना, मैंने स्वामी इट इज नॉट डिफिकल्ट, ऑन द कॉन्ट्ररी इट इज वेरी सिंपल, क्योंकि मुझे इतना सारा नहीं बनाना पड़ता। मुझे मालूम है इनको इतना 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 लगता है, फटाफट 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 हो जाता है, बर्तनों का चक्कर नहीं, कुछ नहीं, और एक क्षण में सब साफ। शाम को भी जब आते हैं तो इतना बना है, इतना खाने वाला है तो फटाफट इतना बना के रख दिया, बस। कहीं चिल्लाना नहीं, झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। कितना जीवन में आनंद है, क्या आनंद है। जिस घर में झगड़ा नहीं वो घर है क्या? हॉस्पिटल है वो। देखो, हर एक को अपना अपना बोझा स्वयं उठाना चाहिए। इसीलिए जब व्यक्ति अपने जीवन में इस धर्म और उसके प्रभाव को ठीक से समझता है तब उसके जीवन में आध्यात्मिक प्रगति की संभावना है। अब ये एतद् यदुक्तम उभयम न्यायमानम अनुष्ठीयमानम च एतद् धर्म एव भवति। इसीलिए इस सब विचार का क्या हुआ,
नतीजा कि दो ही बातें बताई गई है मुख्य रूप से। एक, जो जीवन में अनुष्ठेय है, जिसका अनुष्ठान करना चाहिए, वो धर्म है, और जिसको जानना चाहिए वह सत्य है। माने धर्म का अनुष्ठान किस लिए करना है? अपने स्वरूप को पहचानने के लिए, ना कि अपनी इच्छाओं को पूरा करके उसमें फंसने के लिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। अंतःकरण की शुद्धि यह प्रयोजन है कर्म के पीछे, ना कि कर्म फल की अपेक्षा। जब यदि कर्म फल की अपेक्षा होगी तो फिर हम इस संसार में फंसे रहेंगे। तो एतद उत्तम उभयम ज्ञानमय अनुष्ठीयमानं च एतद धर्म भवति। तस्मात् स धर्मः ज्ञान अनुष्ठान लक्षणः शास्त्र ज्ञानीतराश्च सर्वान् एव नियमयति। इसीलिए यह जो धर्म है, शास्त्रज्ञ और अशास्त्रज्ञ, माने जो जानते हैं शास्त्रों को और जो नहीं जानते हैं शास्त्रों को, सबका नियंत्रण करने के लिए यही धर्म अपने जीवन में अत्यंत महत्व की वस्तु है। देखो, जैसे जो जाने या न जाने, यदि हम ट्रैफिक रूल का ठीक से पालन करें तो सबकी इसके द्वारा रक्षा होगी। इसी प्रकार से तस्मात् स क्षत्रस्यापि क्षत्रम, इसलिए धर्म को क्षत्रिय का भी नियमन करने वाला कहते हैं। अतः तद अभिमानो अविदाम तद विशेष अनुष्ठानाय ब्रह्म क्षत्रविद शूद्र निमित्तम विशेषम अभिमन्ये। इसीलिए व्यक्ति ने अपने अपने धर्म के अनुसार अपना अपना जीवन जीना चाहिए, क्योंकि धर्म का तात्पर्य किसी को अच्छा बुरा कहने में नहीं है, किसी का कंपैरिजन करने में नहीं है, किसी को श्रेष्ठ कनिष्ठ बताने में नहीं है। देखो, हमारे जीवन में जो चारों है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सर है ब्राह्मण, हाथ है क्षत्रिय, पेट है वैश्य और पैर है शूद्र। अब चारों में से किसका त्याग करना चाहते हो? सर का है कहां? देखो, जीवन में सबकी आवश्यकता है, एक के सिवा दूसरा इनकम्प्लीट है। अच्छा, उसके पश्चात तदेतद ब्रह्म क्षत्र शूद्र तद अग्नि एव एष देवेषु ब्रह्म अभवत् ब्राह्मणो मनुष्येषु क्षत्रियेण क्षत्रियो वैश्येन वैश्यः शूद्रेण शूद्रा तस्मात् अग्नो एव देवेषु लोकमिच्छन्ति ब्राह्मणे मनुष्येषु एताभ्याम रूपाभ्याम ब्रह्म अभवत्। अब यही एक परम ब्रह्म परमात्मा जो चार वर्ण में प्रकट हुआ, उसमें से पहले देवताओं में अग्नि के रूप में ब्रह्म प्रकट हुआ। तो देवताओं में जो ब्राह्मण है वो अग्नि है, और मनुष्यों में जो ब्राह्मण जाति है, वर्ण है, वह ब्रह्म है। इस प्रकार से, और बाकी के जो है क्षत्रिय रूप से क्षत्रिय, वैश्य रूप से वैश्य और शूद्र रूप से शूद्र प्रकट हुए। इसीलिए जब कोई भी वैदिक कर्म करने होते हैं तो जो आहुति डाली जाती है वो अग्नि में डाली जाती है, क्योंकि अग्नि ही जात वेद जिसको कहते हैं, यही ब्राह्मण है, यही ज्ञान है, और इसी में सर्वे सर्वा कर्मा किलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इसीलिए आहुतियां ज्ञान में अग्नि में डाली जाती है। उसी प्रकार से यदि किसी को खाना खुदा खिलाना है तो ब्राह्मणों से मुखमासीद, मनुष्यों में ब्राह्मणों को जब खाना खिलाया जाता है तो वह परमात्मा के अत्यंत करीब होता है। ध्यान से सुनना, क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह विकारात्मक स्थिति है परमात्मा की, और अग्नि और ब्राह्मण इनमें विकार नहीं होता। अग्नि में कोई विकार नहीं होता, वो सभी विकारों को मिटा देता है। इस प्रकार से इस जगत में जो स्पष्ट रूप से जानता है कि कर्मफल की इच्छा करनी हो तो अग्नि में आहुति डालो, और यदि इस जगत में रह करके कर्मफल की इच्छा नहीं, अपने स्वरूप को जानना है, तो धीरे धीरे अपने आप इस संपूर्ण कर्म कांड से व्यक्ति निवृत्त हो जाता है और फिर अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है। अथ
ह यो वा अस्मात् लोकाः स्वं लोकम अदृष्ट्वा प्रयति स एनम अविदितो न भुनक्ति। और जो व्यक्ति जगत में आकर के केवल इसी जगत से लाभ हानि के चक्कर में फंसा है और उसमें फंसने के कारण अपने स्वरूप को भूल गया है, वो चाहे जिंदगी में कितना भी कुछ भी करे, उसके जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आ सकता। इस सब का मतलब क्या निकला? अपने जीवन को स्वयं नियंत्रण से धर्मयुक्त जीना है। किस लिए जीना है? ताकि इस जगत में और अन्य जगत में किसी फल की अपेक्षा से, यदि फल की अपेक्षा से जिएंगे तो संसारी है, और यदि इसलिए जी रहे हैं कि ये धर्ममय जीवन जीने के कारण हम अपने स्वरूप के प्राप्ति के अधिकारी बनेंगे। और कौन बनता है अधिकारी? जिसके अंतःकरण में जगत के प्रति इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं संपूर्ण रूप से समाप्त हो गई है, वही तत्व चिंतन का अधिकारी है। देखो महाराज, तो धर्म किस लिए करना है? जब धर्म का अनुष्ठान इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है तो यही धर्म हमको बंधन में डालता है। लेकिन धर्म का अनुष्ठान यदि हमने इसलिए किया ताकि हमारे ऊपर जो जो कर्जे हैं उन कर्जों को उतार करके अपने मन को शांत, पवित्र, शुद्ध और विक्षेप रहित बनावे, तो ऐसे शुद्ध पवित्र अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा अपने आप प्रकट हो जाती है। और जिसके अंतःकरण में तत्व जिज्ञासा प्रकट हो गई है, उसको जगत की कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं करती, और इसके द्वारा हमारी तत्व के प्रति जो समर्पण है वो पूरा हो जाता है। देखो, यमई वेश वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम, मुंडक में और कठोपनिषद में आता है। नायमात्मा प्रवचनेन न मेधया न बहुना श्रुतेन लभ्यः। नायमात्मा प्रवचनेन गिरेन, नायमात्मा प्रवचनेन लिसनेन लभ्यः, दोनों के साथ। फिर किससे मिलता है? न मेधया। यदि कल्पना करे कि मुझे सब कंठस्थ है तो कंठ में ही रहेगा। देखो, और बहुना श्रुतेन, कितने महात्माओं को सुन के रख दिया है, कुछ नहीं होगा। फिर यमई वेश वृणुते तेन लभ्यः, जो इस परमात्मा को छोड़ करके अन्य किसी को नहीं चाहता, माने जिसके अंतःकरण से सभी इच्छाओं की आग हमेशा के लिए शांत हो गई है। देखो, what we lack in our life is intensity, longing. घरों में देखते हैं ना, जब बच्चा रोता है, कुछ क्या करता है, तो माँ बाप क्या करते हैं? उसको दूर रखने के लिए उसको चॉकलेट दे दिए, कुछ खिलौना दे दिया, तो दूर जहां ले ले, एक और ले आ, 2 घंटे मत आ। लेकिन एक आध बच्चा ऐसा होता है, कुछ भी दो, यमई वेश वृणुते तेन। फाइनली वो माँ बिचारी यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। इसलिए जगत की कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति, देश, कार्य, अनुष्ठान हमारे मन को आकर्षित करता है, तो हमारे हृदय में तत्व के प्रति अभी भूख जागृत नहीं हुई। देखो, और जब भूख जागृत नहीं होती ना, तो खाने में टेस्ट नहीं आता। हम दिल्ली में अपना खाना स्वयं बनाते थे, तो एक बार मुझे एक अम्मा ने पूछा, स्वामी जी आपका खाना कैसा बनता है? हमने कहा मैं तुमको खिलाऊंगा नहीं, लेकिन अच्छा बनता है। तो बोले, आपके खाने में टेस्ट आने का क्या सीक्रेट है? हमने कहा टेस्ट आने का सीक्रेट ये है, जब भूख लगती है तब मैं गैस जलाता हूं।
और जब तक के जो भी कुछ चावल दाल सब्जी बनानी है वो जैसे पकती है या नहीं पकती है, लेकिन भूख इतनी जबरदस्त हो जाती है और गरम गरम खाओ तो टेस्ट का चक्कर नहीं, भूख लगी है तो टेस्ट अपने आप प्रकट हो जाती है। इसी प्रकार से जब प्रभु के दर्शन की भूख जागृत हो जाती है ना, तो अपने आप जगत से मन एकदम विराम प्राप्त कर लेता है, उपराम हो जाता है। देखो प्रभु बहुत सहज है, ये कठिन नहीं है। तो धर्म का तात्पर्य अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं, बल्कि हमें इसके द्वारा अपने आत्मलोक का दर्शन करना है। तो जो अस्मात् लोका स्वम लोकम अदृष्टा प्रयति, जो इस दुनिया में आने के बाद अपने स्वरूप को न पहचाने ही इस जगत से जब निकल जाता है, तब उसके जितने कर्म इत्यादि है वो नष्ट हो जाते हैं। कारण क्या है? जो भी वस्तु कर्म से काल में निर्माण होती है वह काल के प्रभाव से अपने आप नष्ट हो जाएगी। जैसे अपना देह, कल परसों मुझे कोई बोल रहा था कि स्वामी जी हमारी एक ऐसी कोई है बुआ, तो उसको पता नहीं क्या हो गया, हर चीज वो भूल जाती है। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? मैं वो अच्छा तुम उसके लड़के हो? अच्छा ठीक है, तुम कौन हो? इसकी बीबी। अच्छी, क्या कहा था तुमने? कहां से आए हो तुम? एक एक क्षण में सब भूल जाती है। हमने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी कैसी बात है? हमेशा वर्तमान में है। हाँ, ये बात पक्की है, वो हमेशा मस्त रहती है। बाकी के लोग जो अगल बगल के लोग वो परेशान है, ये कहीं चली जाएगी, इसको पता ही नहीं मैं कहाँ हूँ कौन हूँ। देखो, और जो व्यक्ति वर्तमान में होता है दुखी नहीं होता। हमारे दुख का कारण क्या है? भूत का बोझा सर पर बैठा हुआ है, अब रखूं तो रखूं कहाँ। बारिश के दिनों में सूटकेस लेकर के जाओ, स्टेशन पर रखने को जगह नहीं, चारों तरफ पानी ही पानी है। उसी प्रकार से इस जगत में हम दुखी होकर के रहते हैं। तो एवं आत्मानमेवं लोकम उपासीत, स यह आत्मानमेव लोकम उपासे न अस्य कर्म क्षीयते। लेकिन जिसने अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए जीवन को जिया है, तो उसके अंतःकरण की जो शुद्धि है यह धीरे धीरे इतनी दृढ़ हो जाती है कि जगत के कोई भी आकर्षण उसके हृदय पर प्रभाव नहीं डाल सकते। तो ऐसा जो संत है जगत में रहते हुए भी जगत के परे है और उसी में परमात्मा का प्राकट्य हो जाता है। और इसलिए आत्मानम एवं लोक उपासे न अस्य कर्म क्षीयते अस्माद् ही एवं आत्मनः यत् कामयते तत्त सृजते। इसका तात्पर्य है कि इसीलिए जो जो इच्छा या संकल्प यह आत्मज्ञानी पुरुष करता है वो संकल्प और इच्छा पूरी हो जाती है। ध्यान से सुनना, इसका तात्पर्य ये मत समझ लेना कि आत्मज्ञानी पुरुष को इच्छा या संकल्प होते हैं। उनके लिए संकल्प का आना न आना दोनों समान है। देखो, इसीलिए साधु संतों के जीवन में अच्छे कर्मों का अभिमान नहीं होता और लोगों के दृष्टि में जो गलत है वो यदि उनके माध्यम से हुआ तो उसकी ग्लानि नहीं होती। देखो, जिस व्यवहार में अभिमान और ग्लानि निर्माण नहीं होती वही मैं हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, वहां आत्म तत्व प्रकट हो गया है। इसीलिए कहने का तात्पर्य है जो आत्म लोक में प्रतिष्ठित है उसके जीवन में कर्म और इच्छा इत्यादि इन किसी का भी कोई भी प्रभाव नहीं है। अथ अयम वा आत्मा अत्र अविद्वान वर्णाश्रमादि अभिमानो धर्मेण नियम्यमानां देवादि कर्म कर्तव्यतया पशुवत् परतंत्र इति उक्तम। कानि पुरुषानि कर्माणि यत् कर्तव्यतया पशुवत् परतंत्रो भवति के ये देवा आदयः येषां कर्मभिः पशुवत् उपकरोति इति तत् उभयं प्रपंचयति। अब जो कहा गया था कि व्यक्ति जैसे जैसे अपने वर्णाश्रम का अभिमान से जीता है उसके लिए कर्तव्य कर्म बताए गए।
कर्तव्य कर्म उसी के लिए है जिसमें अभिमान है। मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, शूद्र हूं, तो जहां इस अभिमान को धारण किया उसके लिए कर्तव्य कर्म है। और फिर उन कर्तव्य कर्मों को पूरा करने के लिए एक तो कर्म करेगा, दूसरी देवताओं की उपासना करेगा, और फिर देवताओं को अनेक प्रकार की आहुतियां डालने के कारण देवता लोग चाहेंगे कि ये कभी ब्रह्मज्ञानी ना होवे, क्योंकि ये यदि ब्रह्मज्ञानी हो गया तो हमको आहुति कौन डालेगा। और इसीलिए देवता लोग जो साधक है उनके पीछे लगे रहते हैं, उनको कभी भी आत्मज्ञान के मार्ग पर नहीं चलने देते। यह बात अपने कठोपनिषद में बताई। यमराज ने नचिकेत को कितने प्रलोभन दिखाए थे, इसीलिए क्योंकि इसको यदि मैंने ब्रह्म ज्ञान दे दिया ये तो चला जाएगा, फिर मैं किसको लेक्चर दूंगा। इसलिए ये बाबा जी लोग वैसे ना अपने शिष्यों को पकड़ के रखते हैं। कैसे पकड़ के रखते हैं? रिमोट कंट्रोल से। दो स्विच है उसके, एक है भय और दूसरा है ग्लानि। भय क्या है? भय ये है कि यदि तुम दूसरे बाबा जी के सत्संग को सुनने को जाओगे तो गुरु द्रोह हो गया। यदि तुम भगवान का द्रोह करोगे तो गुरु तुम्हारी रक्षा करेंगे, लेकिन गुरु का द्रोह करोगे तो बेचारे गुरु क्या करेंगे। इस चक्कर में मत पड़ना। डर डर के जो साधना होती है वो साधना नहीं है। और फिर ग्लानि दूसरा चीज है। ग्लानि ये है कि तुमने ये किया, अरे बाप रे तुमने महापाप किया है, अब तुमको इतना दान धर्म करना पड़ेगा। यदि नहीं करोगे तो मैं क्या कर सकता हूं। जो अपने साथ रहने वालों के मन में भय और ग्लानि निर्माण करता है वो हमारा हितैषी नहीं होता है। हित इसी में है कि हम निर्भय होकर के ग्लानि रहित जिए, यही परमात्मा की उपलब्धि है। तो किस कारण व्यक्ति जगत में पशु के समान रहता है? कहते हैं अथ अयम वा आत्मा सर्वेषां भूतानां लोका यद जुहोति यद यजते तेन देवानां लोकोऽथ यद अनुभ्रूते तेन ऋषीणाम् अथ यद पितृभा निपुणाति यद प्रजाम् इच्छन्ते तेन पितॄणाम् अथ यद मनुष्या वासयते यद एभ्यः अशनं ददाति तेन मनुष्याणाम् अथ यद पशुभ्यां तृण उदकं विन्दति तेन पशूनां यदस्य गृहेषु शापदावस्या वयांस्या पिपीलिकाभ्यस्य उपजीवन्ति तेन तेषां लोको यथाह एव स्वाय लोकाय अरिष्टमिच्छम् एवं हव विदे सर्वाणि भूतानि इष्टम इच्छन्ति तद्वा एतद् इदं मीमांसितम्। अब यहाँ कहते हैं कि हम लोग जब तक के कर्म के अधिकारी हैं तब तक के देवताओं की पूजा करके उनसे बल प्राप्त करेंगे, उसके बाद शास्त्रों का अध्ययन करके ऋषियों का ऋण उतारेंगे, उसके पश्चात अपने भिन्न प्रकार के जो कर्म कांड है वो करके पितरों का ऋण उतारेंगे और लोगों को खाना पीना दे करके मनुष्य का ऋण उतारेंगे, उसके बाद पशुओं को घास इत्यादि खिला करके पशुओं का ऋण उतारेंगे, अपने घर में जो चींटियां वगैरह आती है उनको चीनी खिला करके उनका जीव ऋण उतारेंगे। और ऐसा करते करते जब इन सबको पालन पोषण करने वाला एक गृहस्थ होता है तो सभी के सभी उसके पीछे लगे रहते हैं। कैसे उसके पीछे लगे रहते हैं कि इसने हमारे जीवन की रक्षा करी है, इसीलिए यह आध्यात्मिक मार्ग में जाकर के ये जो चंदा मिल रहा है रोज का ये बंद ना होवे, इसीलिए इसके जीवन में विघ्न निर्माण कर देते हैं। देखो महाराज बहुत बड़ा कठिन भाग है ये, इसीलिए इसको पांत कहते हैं। तो पंच महायज्ञ जिसको कहते हैं इसमें यही है। जैसे एक व्यक्ति जाकर के किसी को दान धर्म करता है, किसी बाबा जी को उसके आश्रम के लिए मार्बल लगाने के लिए दे दिया, दूसरी बार जब वो सेठ जी जाएगा उस महात्मा जी के पास
तो तुरंत उठ करके महात्मा जी उनकी अगवानी करनी चले जाते हैं, क्योंकि अब छत पड़ना है, मार्बल तो हो गया है, अब छत पड़ना है। देखो महाराज, और दूसरा एक साधारण व्यक्ति आता है और एक भी पैसा नहीं देके जाता है, कहता खाने को मिलेगा क्या? बात यही ये संसार का नियम है। इसीलिए यदि हम ये कल्पना करते रहेंगे लोगों का भला करना है, भला करना है, भला करना, अपना भला करो, लोगों का बहुत हो गया है। अन्यथा ये जो विघ्न जीवन में आते हैं ऐसे ही विघ्न है। स्वामी जी हम तो वहां आना चाहते हैं आपके साथ बद्रीनाथ, लेकिन क्या करें, क्या घर में कुत्ता है। तुम अपने पति को कुत्ता कहती हो? नहीं नहीं नहीं, उसके सिवा। तो अब इस कुत्ते के पीछे जो अपने साधना का त्याग कर देता है, उसका वो कुत्ते के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम है कि आसक्ति है? देखो, और हम सोचते हैं आई हैव ग्रेट लव फॉर द एनिमल्स, यू नो। उसके बाद गरम गरम चिकन लाना, माने जिसको जिसको आप प्यार करते हो वो काट के खाते हो। अरे बाबा दूर रहो, मेरे से प्यार मत करना, दूर ही रहो। इसीलिए ये जितना भी धर्म इत्यादि है, इसके द्वारा हम इसी में फंसे रहते। इसलिए आप देखेंगे जिन लोगों के मन में पैसे का महात्म्य होता है ना, वो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जाएंगे तो हाउ टू रेज फंड इज देयर स्पिरिचुअलिटी। एक सज्जन ने मुझे बताया था, बोले स्वामी जी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि जो आपके वेबसाइट पर रजिस्टर करेगा वो पाल मनी ट्रांसफर के इसके अनुसार यदि पर विजिट $1 $2 दे देगा तो आपको काफी पैसा इकट्ठा हो जाएगा। हमने कहा उस पैसे का मैं करूं क्या? देखो, जब तक हमारे बुद्धि में कि जगत के किसी भी वस्तु, विषय, व्यक्ति इसके प्रति महात्म्य है, तब तक के हमको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे नचिकेत ने क्या कहा था? अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत् तत्पश्यसि तद्वद। अन्यत्र धर्मात् अधर्मात्, कब तक ये धर्म अधर्म धर्म अधर्म इसी चक्कर में फंसे रहेंगे? और दूसरे कहां फंसे रहते हैं? इंटेलेक्चुअल, कारण और कार्य। यदि भगवद गीता इतनी श्रेष्ठ है तो इंडिया में करप्शन क्यों है? ये ऐसा ही है, यदि एक ट्रेन 120 किलोमीटर स्पीड से जा रही है तो ड्राइवर का वजन कितना है? मुझे एक बच्चे ने पूछा था ऐसा प्रश्न, इसलिए बता रहा हूं। स्वामी जी मम्मी ने मुझे बताया आपको सब कुछ आता है। मैंने उसको पूछो, मुझे क्या मालूम। तो अब मुझे आप बताइए कि एक ट्रेन इतनी लंबी है और वो इतने स्पीड से जा रही है, तो ड्राइवर का वजन कितना होगा, ड्राइवर की उम्र कितनी होगी? तो मैंने कहा 55। बोले कैसे? मैंने कहा तुम्हारी उम्र कितनी है? बोले 15। मैंने 40 साल के पहले मैं भी ऐसे ही बेवकूफ था। समझ में आया? डिफिकल्ट है। फिर इसका उत्तर पूछने के लिए अपनी माँ के पास जाओ। अब वो माँ के पास गया, माँ उसी की है, उसको भी समझ। देखो, इसीलिए जो इंटेलेक्चुअल्स है वो कभी भी तत्व को ग्रहण नहीं कर सकते, लॉजिक में फंसे हैं। और आखिरी बात कहते हैं कि अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च,
भविष्य में परमात्मा की प्राप्ति होगी, इससे बढ़ करके ब्लफ और कोई नहीं है। मरने के बाद स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसा सुना है शादी के बाद घर स्वर्ग हो जाता है। ऐसा सुना है शादी के बाद घर स्वर्ग हो जाता है। लो, हमने शादी क्या कर ली, स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग में रहने वाले स्वर्गवासी। तो शादी करने की इनफ है, कोई मरने की जरूरत नहीं। कि जितने ब्लफ, इससे बढ़कर के कोई नहीं। देखो, प्रभु की प्राप्ति उपलब्धि यहां अब इसी स्थिति में है तो वो सत्य है। सत्संग के बाद बाथरूम होगी, प्रभु नहीं होगा इसी क्षण। अच्छा महाराज, ये होने के पश्चात अब सवाल ये आता है कि व्यक्ति किस कारण से इस जगत में प्रवृत्त होता है। आत्मा एव इदमग्र आसीत् एक स कामयत जाया में स्यात् अथ प्रजायेय अथ वित्तम में स्यात् अथ कर्म कुर्वीत एतावान एव कामः। ये पुराना रोग है। आत्मा व इदम एव अग्र आसीत्, केवल आत्मा एकमात्र था। अब उसमें सो कामयत, उसने कल्पना करी अकेले बोर हो रही आप, फिर क्या करे, जाया में स्यात्, मेरी यदि पत्नी आ जाएगी तो कितना अच्छा होगा। समझदार व्यक्ति और ना समझ व्यक्ति में यही फर्क होता है। ना समझ व्यक्ति अपने अनुभव से भी नहीं सीखता, समझदार व्यक्ति अन्य के अनुभव से सीखता है। तो अन्य के क्या अनुभव है, शादी करके जगत में कोई सुखी हुआ क्या, नहीं हुआ, तो शादी करने की क्या जरूरत है। बीबी क्यों, रेस्टोरेंट है ना, बीबी की क्या जरूरत है। और जो नासमझ है वो कल्पना करेगा, जाया में स्यात्, अच्छा भैया शादी हो गई, चुप हो गए क्या, नहीं, बच्चा नहीं हो रहा है। बच्चा नहीं हुआ तो परेशानी, हुआ तो सुपर परेशानी। देखो आगे कहते हैं वित्तम में स्यात्, तो यही कामना हमारे जीवन में प्रवृत्ति का लक्षण है, कारण है। हमको एक ने ईमेल किया, स्वामी जी वी आर थिंकिंग ऑफ अडॉप्टिंग ए चाइल्ड, वी वांट योर गाइडेंस। आई सेड डोंट अडॉप्ट, जिंदगी भर रोगी। फिर पत्र आया, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस थिंग फ्रॉम यू, आई हैव लव। आई सेड अडॉप्ट 1 डजन। मुझे क्या फर्क पड़ता है। देखो, मनुष्य के जीवन में प्रत्येक घटना अपने को प्रभु की तरफ ले जाने के लिए है, लेकिन हम सोचते हैं इसके सिवा क्या होगा, उसके सिवा क्या हो गया। अब बिना पुत्र के मनुष्य को अग्नि देने के लिए कौन आएगा, और फिर स्वर्ग में कैसे जाएंगे। देखो, ये सब दिमाग में से निकाल डालो। तो एतावान एव कामः न इच्छन च अनातः भूजः विंदन एतस्माद् एकतरे एकाकी कामयते जाया में स्यात् अथ प्रजाये अथ वित्तम में स्यात् कर्म कुर्वीत ये अपि। तो जो बात प्रारंभ में परब्रह्म परमात्मा ने खेली थी वही बात हम लोग में आ गई है। देखो, लेकिन उसने बड़ी चालाकी करी। क्या करी, उसको मालूम था कि ये ड्रामा है और हम बन गए राणा प्रताप। आपको मालूम है राणा प्रताप की कहानी। एक आदमी राणा प्रताप बन रहा था, हमेशा एक बार भूल गया कि ये ड्रामा है, बाहर आया और सबके ऊपर राणा प्रताप का जोर बना रहा। बस में बैठा, टिकट मांगा, लगाया, राणा प्रताप को टिकट मांगता है। तो ड्राइवर ने सोचा अब इसको ठीक करना पड़ेगा। जब उसकी बस जंगल में चली गई, फटाक से ब्रेक लगाया झटके से, राणा प्रताप हुआ, क्यों रोकी बस, चित्तौड़गढ़।
जैसे चित्तौड़गढ़ कहा तो तुरंत राणा प्रताप जंगल में उतर गया, बस चली गई, अभी वो भटक ही रहा है। अब सब लोग चित्तौड़गढ़ में है, चित्त को तोड़ने ही लगे हुए हैं। देखो महाराज, इसीलिए हम अपनी ही कामना के वश में आकर के अपने ही गुलाम बन जाते हैं। तो यदि कामना हमने करी है तो दूसरा हमारे लिए थोड़ी छोड़ेगा। स्वामी जी, विल यू प्लीज डाइवोर्स ऑन माय बिहाफ? ये नहीं हो सकता। इसीलिए यह जो प्रसंग है इसमें महत्व की बात ये बताते हैं कि अपने जीवन में सबसे महत्व की बात इस कामना का त्याग करना, कामना को पूर्ण करना, यह आध्यात्मिक जीवन नहीं है। कामना को पूर्ण करने के लिए दो प्रकार हम अपनाते हैं, या तो कर्म का मार्ग या तो उपासना का मार्ग। ये जितने भी उपासना करने वाले होते हम देखे हैं, हमेशा डर डर के रहते हैं। आज सोमवार है, कल गुरुवार है, परसों ये है, दाहिना हाथ बायां हाथ, यहाँ पोथी चढ़ानी है, वहां पानी चढ़ाना है। जिंदगी उसी में चली जाती है, आत्मविश्वास का दिवाला निकल चुका है। देखो, उपासक और भगवान के भक्त, इसमें बहुत फर्क होता है। भगवान के भक्ति में किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं होती, और उपासना में हम मांगते हैं, यदि आप हमारा ऐसा बच्चों को यदि एडमिशन मिल जाए तो मैं 4 पारायण कर दूंगी। माने वो भगवान सोचता है 4 में 1 काफी है, सर दुख रहा है, कर 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 वही बात। इसीलिए भैया, अपने अंतःकरण से इच्छा को पूरा करना यही संसार है। ये बात दिमाग में बैठेगी तब जाकर के हम आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। और यह अपने अंतःकरण, ये 5 के द्वारा कर्म की निष्पत्ति होती है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। ये भगवद गीता का जो विचार है वो यहाँ से आया है। यहाँ कहते हैं कि मन एवं आत्मा, मन ही आत्मा है। यही मन कल्पना करता है। क्या कल्पना करता है? वाक जाया, जाया माने पत्नी, वाणी ही पत्नी है। इसीलिए जब पति होता है, पत्नी होती है तो केवल पत्नी ही बोलती है, पति चुप रहता है। इसमें उपनिषद का आधार है। तो वाग मन आत्मा, वाक जाया, फिर प्राण प्रजा, और फिर पति पत्नी इकट्ठे हो गए तो इनका प्राण खाने के लिए बच्चे पैदा हो जाते, प्राण प्रजा। फिर चक्षुः मानुषम वित्तम, और फिर आंखों से जो जो दिखता है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ऐसा भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, ये मानुष वित्त हो गया, ये दुनिया की धन दौलत। फिर चक्षुषाम ही तद विंदते श्रोत्रम दैव वित्तम, और हमने जो कानों से सुना है, यदि आप इतना दान धर्म करोगे तो स्वर्ग में जाकर के अप्सरा आपके पास आएगी और आपको बड़ी प्यार से उठा के ले जाएगी। सुन लिया, अब गायब। क्या है? डिस्टर्ब मत करना। देखो, ये जितनी भी स्वर्ग नरक की बातें हैं, ये कानों से ही हमारे अंतःकरण में प्रवेश करती है। और उसके बाद जब इस दुनिया के विषयों के प्रति आकर्षण हुआ या उस दुनिया के प्रति आकर्षण हुआ तो फिर क्या होगा? हम कर्म करने में लग जाएंगे। इस प्रकार से कर्मात्मना, फिर हम कर्तृत्वाभिमानी बन गए और कर्म करोति। इस प्रकार से ये 5 चीजों से मिलकर के हमने अपने आप को बंधन में डाल दिया है। इससे निकलने के लिए क्या करना है? केवल अपने समझदारी को ठीक करना है। देखो, पहले मन में कल्पना आती है, ये लड़की कितनी सुंदर है। इस जगत में कोई भी सुंदर नहीं होता। ब्यूटी इज स्किन डीप, अग्लीनेस इज बोन मैरो डीप। और जो वस्तु दूर से दिखती है वही सुंदर होती है। पहाड़ देखो, दूर से कितने सुंदर लगते हैं, और जहां शुरू कर दो केदारनाथ पर चढ़ना, बाप रे, बोलते ना नहीं,
हम एक बार जब जा रहे थे, एक हमारे साथ अम्मा थी, किसी ने उसको जबरदस्ती भेजा था, घर में झगड़े थे तो हमारे पास भेज दिया। हमने कभी सुना भी नहीं, उसको देखा भी नहीं, कभी सत्संग को नहीं आई। तो उसकी माँ मुझे बोले, स्वामी जी मेरी लड़की को ले जाना आप, फिर वो सबको बता देगी सब कुछ। मैंने मुझे कुछ जानना नहीं, आने दो। उसका उसके पति का बड़ा झगड़ा, डॉक्टर नहीं थी, पढ़ी लिखी थी। पढ़े लिखे लोग ज्यादा बेवकूफ होते हैं। तो स्वामी जी यू हैव टू सिट विथ मी, आई सेड ओके सिट डाउन। फिर जब हम चढ़ने लगे, हाँ चलो जल्दी जल्दी चलो, स्वामी जी डोंट हैव एस्थेटिक ब्यूटी सेंस, देखो कितने सुंदर वहां से पानी के झरने बह रहे हैं। हमने कहा एक मिनट रुको, अभी तुम्हारी जिह्वा बोल रहे, अभी तुम्हारा मन बोल रहा है, फिर जिह्वा बोलेगी, उसके बाद कंधा बोलेगा, उसके बाद कमर बोलेगी, उसके बाद तुम्हारे टांगे बोलेगी, उसके बाद तुम्हारे पैर बोलेंगे। अब देखो ये कैसा होता है। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू टॉक। आई सेड यू विल एक्सपीरियंस, यू डोंट हैव टू अंडरस्टैंड। जैसा ऊपर चढ़ने लग गए, स्वामी जी ये पर्स ज्यादा हो रही है। हमने कहा छोड़ दो, यहाँ चलो निकाल दो, और क्या। उसके बाद और थोड़ा आगे गए, स्वामी जी ये सब के सब जो वहाँ म्यूल्स है, खच्चर, ये सभी के सभी खच्चर मेरे तरफ क्यों आते हैं, पहचानते होंगे। और गुस्सा कर रहे, और हम आगे चले जाए। अब तो मैं नहीं चल सकती, चाहे आप कुछ कह लें, हमें कोई जरूरत नहीं चलने की, चारों तरफ बर्फ है, हम ऊपर जाएंगे और वहां से बता देंगे कि वो बर्फ में ठीक है, तुम सड़ोगी नहीं, बर्फ में आदमी सड़ता नहीं, फिर वो आके ले जाएंगे। हमने कहा अब तुम्हारे पैर बोल रहे हैं, देखो। इसीलिए ये केवल अपने मन की कल्पना है, यह मन ही आत्मा है। फिर वाणी अपने संकल्पों को जाहिर करती है पत्नी के माध्यम से। उसके बाद पत्नी क्या चाहती है, पुत्र, ताकि बाप का बदला निकाले। और उसके पश्चात फिर दुनियादारी का पैसा चाहिए, और फिर दुनिया में फंस गए, और फिर अब सोचते हैं कि स्वामी जी अब मुझे इस दुनिया से मन हट गया है, स्वर्ग में जाने का उपाय बताओ, दूसरी शादी करो। जब हमको ये समझ में आता है, ध्यान से सुनना, मन से प्रारंभ होकर ही यह संसार निर्माण हो जाता है। और मन एक परमात्मा तत्व की अभिव्यक्ति है। जब अभिव्यक्ति नष्ट हो जाती है तो जिसकी अभिव्यक्ति हुई थी वो नष्ट नहीं होता। देखो, तो जहां हमारा ध्यान इस एक आत्मा वा इदम एव अग्र आसीत, तो ये जो प्रसंग है ये रोड मैप है। तो हम कहां फंसे हैं? हम फंसे हैं इस दुनिया में। तो दुनिया से हटने के लिए एक कदम पीछे आओ तो पता चलेगा कौन था उस एक कदम पीछे में, वहां पुत्र था, तो उससे परेशान हो रहे, कोई बात नहीं। एक कदम और पीछे आओ तो कौन थी, वहां पत्नी थी, तो कोई बात नहीं। उससे एक कदम पीछे आओ तो वहां कौन था, वहां मन का संकल्प था। और उससे एक कदम पीछे आओ तो कौन था, केवल एकमेवाद्वितीय नेह नानास्ति किंचन। और ये धंधा हम रोज करते हैं जब हम गहरी नींद में प्रवेश करते हैं तब। देखो महाराज, और जब हम अपने स्वरूप में आकर के निष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद ना रोग है, ना स्वास्थ्य है, ना दोस्त है, ना दुश्मन है, केवल एकमेवाद्वितीय। देखो महाराज, इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि इस महावाक्य का तात्पर्य बताने के लिए प्रसंग है। माने अपने आप को हमने जो बच्चों के साथ बाप बना के रखा है, या पत्नी के साथ पति बना के रखा है, या कारपोरेट में कारपोरल बना के रखा है, इन सब का औपाधिक भेद है। इन सब का जो एक अधिष्ठान है वो अपनी असलियत है महाराज, उसको हमको पकड़ना है। उसके लिए सब प्रसंग है। इसीलिए यज्ञ पांगता, पशु पांगता, पुरुष पांगता, इदम सर्वम यदिदम किंच तद इदम सर्वम आपनोति य एवं वेद।
जिसने इस प्रकार से इसको ठीक प्रकार से पहचान लिया है, उसके जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया है। ध्यान से सुनना, सब कुछ प्राप्त होने का तात्पर्य है अंतःकरण में एक भी इच्छा का उदय नहीं होना। अप्राप्ति की कल्पना को इच्छा कहते हैं, और अप्राप्ति होती है जब हमने अपने आप को परिच्छिन्न माना है, अपूर्ण माना है। अपूर्ण इसलिए माना है कि हमने अन्य को देखा है, फिर हम कल्पना करते हैं वह अन्य यदि मेरे जीवन में आ जावे तो मैं पूर्ण हो जाऊं। और उस कल्पना के बाद जैसे भगवद गीता में आता है, ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् सत्यानाशः। और हम बुद्धिमान लोग जितने दुखी होते हैं ना, उतने सिंपल लोग दुखी नहीं होते। देखो, इसीलिए महाराज अपने बुद्धि को ठिकाने पर रखना है। बुद्धि को ठिकाने पर रखने के लिए उस बुद्धि को ऐसे तत्व में लगा दे कि जो कभी बदलता नहीं। इस दुनिया की हर वस्तु व्यक्ति बदलती है, उसमें लगाओगे तो दुख होगा, लेकिन उसी बुद्धि को यदि परमात्मा में लगावे तो अपने आप जीवन में आनंद ही आनंद है। इस प्रकार से पहले हम अपने मैं को ठीक से समझे। क्या हम मैं औपाधिक है या हम मैं ब्रह्म है? उसके लिए पहली प्रक्रिया है अपने आप को देह से अलग करके औपाधिक जो हम रोल प्ले कर रहे उसमें जावे। उसके बाद उसके द्वारा प्रभावित होना बंद कर दे। उसके द्वारा जब प्रभावित होना बंद करेंगे तब हमको पता चलेगा कि एक ही मैं पत्नी के माध्यम से पति के रूप में प्रकट हो रहा हूँ, पुत्र के माध्यम से पिता के रूप में प्रकट हो रहा हूँ। भगवान की दया से जब मेरी पत्नी मर गई तो मैं तो ज्यों का त्यों हूँ। देखो, एक बूढ़ा कपल कहीं गया और दोनों धीरे धीरे चल रहे थे। आदमी आगे गया, वहां एक वेल थी, विशिंग वेल। वहां जाकर के उसने अंदर झांका और एक पैसा निकाला, डाल दिया। पत्नी, तुम क्या कर रहे हो वहां? कुछ नहीं, तुम बैठो वहां, मैं आता हूं, कॉफी पियेंगे। तुमने वहां क्या किया वो मुझे बताओ। कुछ नहीं, एक विशिंग वेल है, कुछ नहीं। तुमने क्या विश की? कुछ नहीं किया बाबा, चलो वहां चाय पीते। नहीं, मैं आना चाहता। बूढ़ा पहुंच और अंदर झांक रहे थे, गिर गई और मर गई। और उस आदमी ने सोचा, मुझे क्या मालूम ये विशिंग वेल इतनी पावरफुल है। देखो महाराज, सभी प्रकार की इच्छाएं अंतःकरण से निकाल डालो और आनंद में रहो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।